नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में इन दिनों अटकलों और अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह की कयासें लगा रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी अफवाहें तैर रही है। सच क्या है, ये जानने आए हैं हम जेडीयू के ऑफिस में, और हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता निहोरा यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या है, आप लोग क्या एक बार फिर जो है बदलाव करने वाले हैं पार्टी का? देखिए, ये बिहार है। अब बिहार में कयास अफवाह ज़्यादा चलते हैं। भाई, जिसके साथ हम लोग हैं एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, तो मजबूती के साथ हैं और बिहार को आगे ले जाना है। तो लोगों को कयास लगाने दीजिए, भ्रम फैलाने दीजिए। मजबूती के साथ हम बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में हैं। जी जी जी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो आपकी पार्टी है वह उसमें कहीं ना कहीं जो है स्प्लिट है, अंदरूनी दरार है, और इसकी वजह से जो है ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक बार फिर आरजेडी के साथ जाएं। आज तक हमारे पार्टी में स्प्लिट हुआ है? जब से पार्टी गठित हुआ है तब से पार्टी में कोई टूट तो नहीं हुआ। और आज भी पार्टी हमारा बिल्कुल मजबूती के साथ है और आने वाले चुनाव में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। इसीलिए कोई दरार या टूटने की बात बिल्कुल सरासर भ्रम फैलाने की बात है। अंदरूनी स्प्लिट की मैंने बात की। कहा जा रहा है कि जो ललन सिंह जो हैं उन पे जो है बीजेपी डोरे डाल रही है और उनके साथ कई सांसद जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है भाई, तरह तरह की बात उड़ाने दीजिए। लेकिन ललन जी इस पार्टी के फाउंडर हैं, नेता हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बहुत सहयोगी रहे हैं। तो इसीलिए ये सब बात उठा रहे हैं। लेकिन आज भी अंदरूनी न कोई कलह है, न कोई मतभेद पार्टी में है। कहा जा रहा है कि जो जेडीयू है वो बैकफुट पे है जाति गणना को लेकर के और आरक्षण को लेकर के। आप लोग बोलते नहीं हैं इन दो मुद्दों पे, जबकि खुद को समाजवादी होने का स्वांग करते हैं। अच्छा, हम लोग भोभू हैं क्या कि बोलते रहें? एक बार नहीं दर्जनों बार कहा गया कि जातीय जनगणना आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कराया है। जिस समय जातीय जनगणना की बात हुई थी उस समय तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता थे और इनको लेकर प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए थे। ये तो व्यू विचार आदरणीय नीतीश कुमार जी का था। हाँ, सारे दलों ने सहमति दी थी कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो जातीय सर्वे हुआ और सर्वे करने के बाद जिन जातियों के जितनी जनसंख्या था उसके आधार पर आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। तो सर्वोच्च न्यायालय का देखिए क्या फैसला होता है। हम लोगों के नीयत में आरजेडी की तरह कहीं खोट नहीं है। आरजेडी के नीयत में भाषण के अलावे गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के प्रति कोई लाग लगाव नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देश मांग रहा है जाति गणना, सिर्फ बिहार नहीं, और इस मसले पे सीएम नीतीश चुप्पी साधे हुए हैं, जेडीयू चुप्पी साधे हुए, जबकि उनके पास ताकत है। भाई, इसके पक्ष में हम शुरू से रहे हैं कि देश पैमाने पर जनगणना हो, और यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के पास आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शिष्टमंडल के माध्यम से रखा था। तो यह थोड़े है कि उस मांग से हम अलग हैं। आज भी हम चाहते हैं, मांग हमारा उस पक्ष में हम खड़े हैं कि हाँ जनगणना हो। अब मुझको लगता है कि
सारे मसलों का हल होगा। आपको लगता है, लेकिन आप लोग ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री पे या जो सरकार है उस पर ये दबाव डालने की कोई आपको लोग का बयान तक नहीं आया है कि देश में जाति गणना होनी चाहिए? जेडीयू जाति गणना के पक्ष में है। अच्छा, हम सरकार में शामिल हैं तो सरकार में शामिल व्यक्ति के बयान से नहीं निर्णय होता है। कैबिनेट की बैठक होगी, जब भी जातीय जनगणना तय होंगे तो कैबिनेट से तय होंगे, और कैबिनेट की जब बैठक होगी तो ये मसला आएगा तो बात उठेगी। तो इतना प्रक्रिया भी समझे तो ये लोग ना, बिना कैबिनेट के कर दिए क्या ये लोग। तो आपको उम्मीद है कि देश में जाति गणना होगी जब बीजेपी की सरकार रहेगी? मुझको लगता है कि जातीय जनगणना का रास्ता जरूर प्रशस्त होगा। और बिहार में जो अटकलें लगाई जा रही है सब बेबुनियाद है? सब बेबुनियाद है, सब बेबुनियाद है। कहीं सिर पैर है कि नहीं सर इसका? कहीं कोई सिर पैर नहीं है, कहीं कोई सिर पैर नहीं है। बिल्कुल बेबुनियाद कयास और भ्रम। तो अभी तेजस्वी यादव जी जो है वो मिले थे सीएम नीतीश से, और मिलने के बाद इस अफवाह, कयास और अटकलों को काफ़ी ज़्यादा बल मिला कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है। मीडिया में भी लगातार खबरें आ रही है कि जेडीयू के नेता जो है अंदर अंदर जो खिचड़ी पका रहे हैं। अब मुझको आश्चर्य लगता है कि बिहार में और देश में बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, और रिपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बुलाए मीटिंग में गए, जो सूचना आयोग के सदस्यों का या आयुक्त का नियुक्त करना था। तो ये संवैधानिक बाध्यता है कि नेता प्रतिपक्ष की भी राय आवश्यक है, सहमति आवश्यक है। तो उस नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी, और नेता प्रतिपक्ष उस विपक्ष के हैसियत से उस मीटिंग में गए। अब ऐसा मीडिया वाले पता नहीं लोग समझते हैं नहीं समझते हैं, मिल गए, दोनों मिल गए, गजब गजब बात करने लगे। हम लोग भी परेशान हो गए। यही नहीं, बिल्कुल ये भी खबरें आ रही है कि सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। जो वहाँ बैठक हुई उसके बाद बंद कमरे में होंगे, ये पत्रकार जो बोल रहे हैं वहाँ होंगे, देखा होगा उन्होंने। हम लोगों ने तो नहीं देखा कि बंद कमरे में बात हुई। जी जी, मतलब आप आश्वस्त हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा? बिल्कुल नहीं भाई, हम एनडीए के साथ हैं, हम एनडीए के साथ रहेंगे। तो सुना है आपने जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव को। इनका साफ कहना है कि बिहार में जो अटकलें और कयासें लगाई जा रही है वो बिना सिर पैर के हैं, बेबुनियाद हैं, इसका कोई आधार नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।